हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन और परसेवरेंस द्वारा एंजेला डकवर्थ किताब के बारे में। क्या आप जानते हो कि सिर्फ टैलेंट या बुद्धिमत्ता ही सफलता की गारंटी नहीं होती? असली सफलता का राज है ग्रिट, यानी जुनून और दृढ़ता। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई बहुत टैलेंटेड है तो वह आसानी से सफलता पा सकता है, लेकिन एंजेला डकवर्थ ने अपने शोध में पाया कि असली फर्क टैलेंट से नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और ना हार मानने की मानसिकता से पड़ता है। जब एंजेला ने अमेरिका की प्रतिष्ठित मिलिट्री अकादमी वेस्ट पॉइंट के कैडेट्स का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो कैडेट्स सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत थे या जो सबसे बुद्धिमान थे, वे ही हमेशा सफल नहीं हुए, बल्कि वे कैडेट्स जो कठिनाइयों के बावजूद डटे रहे और कभी हार नहीं मानी, वे ही अंत तक टिके रहे और सफल हुए। इसी तरह जब उन्होंने नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का अध्ययन किया, तो पाया कि सिर्फ प्राकृतिक बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि जो प्रतियोगी ज्यादा अभ्यास करते थे, कठिन शब्दों पर लगातार मेहनत करते थे और असफल होने पर भी दोबारा प्रयास करते थे, वे ही प्रतियोगिता जीतने में सफल हुए। महान फुटबॉल कोच विंस लोम्बार्डी कहते थे, जीतने वाले लोग वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। यही ग्रिट की असली परिभाषा है, धैर्य और जुनून के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहना, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जे टॉट के राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की पांडुलिपि को कई पब्लिशर्स के रिजेक्शन के बावजूद अंततः प्रकाशित करवाया और इतिहास रच दिया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद दुनिया को यह अद्भुत कहानी कभी नहीं मिलती। सवाल यह नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या आप अपने लक्ष्य के लिए लंबी अवधि तक मेहनत कर सकते हैं। यही मानसिकता ही असली सफलता की कुंजी है। ग्रिट सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो हमें मुश्किलों का सामना करने और उन्हें पार करने की ताकत देती है। अक्सर लोग शुरुआत में बहुत जोश से किसी चीज को करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुश्किलों का सामना करते हैं, उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। ग्रिट वाले लोग वही होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद डटे रहते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। एंजेला डकवर्थ ने ग्रिट को दो मुख्य भागों में बांटा है, जुनून, पैशन, और दृढ़ता, परसिवियरेंस। जुनून का मतलब है कि आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वह आपको अंदर से प्रेरित करे। आपको सिर्फ पैसों, शोहरत या सफलता के लिए नहीं, बल्कि खुद के विश्वास के कारण काम करना चाहिए। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं और उसमें गहराई तक जाने की इच्छा रखते हैं, वे ही असली ग्रिट वाले लोग होते हैं। इसके बाद आता है दृढ़ता, यानी कठिनाइयों के बावजूद हार न मानना। कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो लोग लंबे समय तक प्रयास करते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में एक साधारण छात्र माना जाता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने विज्ञान में अपनी रुचि को बनाए रखा और लगातार प्रयोग करते रहे, जिससे वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बन गए। एंजेला डकवर्थ का कहना है कि सफल लोग हमेशा लंबी अवधि के लिए सोचते हैं। वे जानते हैं कि असली सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती है। अगर आप कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जुनून को पहचानना होगा और फिर उसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी। आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतना ही आप अपने ग्रिट को मजबूत बना पाएंगे। ग्रिट का असली सार यह है कि हम असफलताओं को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे सीखते हैं। बहुत से लोग एक या दो बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन जिनमें ग्रिट होता है, वे असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। एंजेला डकवर्थ ने अपने शोध में पाया कि सबसे सफल लोग वही होते हैं जो असफल होने के बावजूद दोबारा कोशिश करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि असफलता का मतलब है कि वे इस काम के लिए सही नहीं हैं, बल्कि वे इसे यह समझते हैं कि अभी उन्हें और सुधार करने की जरूरत है। एक बेहतरीन उदाहरण थॉमस एडिसन का है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली थीं। जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी बार असफल कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं
जो काम नहीं करते। यही ग्रिट की असली ताकत है, किसी भी नकारात्मक अनुभव को सकारात्मक सीख में बदल देना। एंजेला बताती हैं कि ग्रिट को मजबूत करने के लिए हमें फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूं अगर मैं और मेहनत करूं। हर असफलता हमें एक कदम आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर हम असफलताओं से सीखते हैं और लगातार कोशिश करते हैं तो हम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही ग्रिट की असली शक्ति है, धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना। ग्रिट सिर्फ एक मानसिकता नहीं, बल्कि यह एक आदत भी है जिसे हम समय के साथ विकसित कर सकते हैं। एंजेला डकवर्थ के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने अंदर ग्रिट बढ़ा सकता है अगर वह सही रणनीतियों का पालन करे। उन्होंने 4 ऐसी खास बातें बताई हैं जो ग्रिट को विकसित करने में मदद करती हैं। 1. दिलचस्पी, इंटरेस्ट। अगर आप किसी चीज में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें रुचि होनी चाहिए। जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है वे ही लगातार उसमें सुधार करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, महान संगीतकार मोत्जार्ट ने बचपन से ही संगीत में रुचि दिखाई थी, इसलिए उन्होंने दिन रात अभ्यास किया और इतिहास के सबसे महान संगीतकारों में से एक बन गए। 2. अभ्यास, प्रैक्टिस। रुचि होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको लगातार अभ्यास भी करना होगा। सफल लोग हर दिन अपने कौशल को सुधारने के लिए मेहनत करते हैं। एंजेला बताती हैं कि महान एथलीट, कलाकार और वैज्ञानिक हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करते रहते हैं। माइकल जॉर्डन ने भी कहा था, मैंने अपनी असफलताओं से सीखा और लगातार अभ्यास किया, तभी मैं सफल हो पाया। 3. उद्देश्य, पर्पस। सिर्फ अपने लिए मेहनत करना एक बात है, लेकिन अगर आपके काम का कोई बड़ा उद्देश्य है तो आप उसमें ज्यादा ऊर्जा और जुनून के साथ लगे रहते हैं। जो लोग अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ लेते हैं वे कठिनाइयों के बावजूद भी उसमें टिके रहते हैं। जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर या वैज्ञानिक, वे सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। 4. आशावाद, होप। आखिर में, ग्रिट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आशावाद, यानी यह विश्वास कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। जब मुश्किल समय आता है तो जो लोग आशावादी होते हैं वे उससे निकलने का तरीका ढूंढते हैं। वे यह मानते हैं कि अगर मैं कोशिश करता रहूं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ग्रिड को अपनाने का मतलब है कि हम अपनी रुचि को पहचानें, लगातार अभ्यास करें, अपने काम को एक उद्देश्य से जोड़ें और हर स्थिति में आशावादी बने रहें। अगर हम इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ग्रिट और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, एक साथ चलते हैं। अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो सिर्फ जुनून और दृढ़ता ही काफी नहीं है, बल्कि अपने विचारों और आदतों को नियंत्रित करना भी जरूरी है। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि जो लोग आत्मनियंत्रण रखते हैं वे अपने लक्ष्य पर ज्यादा समय तक टिके रहते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि आप छोटे मोटे सुखों के लिए अपने बड़े लक्ष्यों से समझौता नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र परीक्षा में टॉप करना चाहता है तो उसे वीडियो गेम या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को देखिए। उन्होंने अपने पूरे करियर में कड़ी मेहनत की, लेकिन इसके लिए उन्हें कई त्याग भी करने पड़े। उन्होंने अपनी नींद, पार्टीज और आराम को छोड़कर सालों तक हर दिन घंटों अभ्यास किया। यही आत्मनियंत्रण उन्हें एक चैंपियन बनाता है। आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? 1. स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। जब आपको पता होगा कि आपको क्या हासिल करना है तो आप उसमें ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। 2. दिखावे से बचिए। बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक टिकता नहीं है। असली ग्रिट तब आती है जब आप अपने लिए मेहनत करते हैं। 3. अलार्म सिस्टम बनाइए। जब भी आप अपने लक्ष्य से भटकने लगें तो खुद को याद दिलाइए कि मुझे अपने असली लक्ष्य पर ध्यान देना है। 4. छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। हर छोटी जीत आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। ग्रिट का असली मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि अपने मन को सही दिशा में रखना है।
अगर आप आत्मनियंत्रण को अपनाते हैं तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ग्रिड को बढ़ाने के लिए सही माहौल भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप खुद को ऐसे माहौल में रखते हैं जहां लोग मेहनती, जुनूनी और सकारात्मक सोच वाले हों, तो आपके अंदर भी ग्रिड बढ़ेगा। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि हमारा परिवेश, एनवायरनमेंट, हमारी इच्छा शक्ति और दृढ़ता पर बहुत बड़ा असर डालता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो लगातार अपनी स्किल्स को सुधारने में लगे रहते हैं, तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अगर आपका समय ऐसे लोगों के साथ बीतता है जो सिर्फ बहाने बनाते हैं और मेहनत से बचते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। यही कारण है कि महान एथलीट, कलाकार और बिजनेस लीडर्स ऐसे मेंटर्स और टीम्स के साथ काम करते हैं जो उन्हें लगातार चुनौती देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्रिट को बढ़ाने के लिए आप ये कदम उठा सकते हैं। 1. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी तरक्की में मदद करते हैं। 2. नकारात्मकता से बचें। अगर कोई आपको बार बार ये कहता है कि तुमसे नहीं होगा या इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों की बातों को नजरअंदाज करें। 3. चुनौती स्वीकार करें। अपने लिए ऐसे टारगेट सेट करें जो आपको थोड़ा कठिन लगे, ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें। 4. सीखने की आदत डालें। सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, उनके इंटरव्यू देखें और उनसे सीखें कि उन्होंने कठिनाइयों को कैसे पार किया। अगर आप खुद को सही माहौल में रखते हैं और अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो आपकी ग्रिट और मजबूत होगी और आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। ग्रिट सिर्फ कठिन मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने काम में कितनी लगातार, कंसिस्टेंसी और समझदारी, स्मार्ट वर्क से आगे बढ़ते हैं। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि दुनिया में जो लोग असाधारण सफल होते हैं, वे सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं होते, बल्कि वे सालों तक लगातार अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं कोई खास प्रतिभाशाली नहीं हूं, लेकिन मैं समस्याओं पर लंबे समय तक बना रहता हूं। यही ग्रिट की ताकत है, हार न मानना और लगातार सुधार करते रहना। लगातार सुधार कैसे करें? 1. हर दिन थोड़ा बेहतर बने। अगर आप रोज अपने लक्ष्य की दिशा में 1% भी सुधार करें, तो साल के अंत तक आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। 2. फीडबैक लें। जब भी आप किसी काम में असफल होते हैं, तो इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें और जानें कि आप अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। 3. छोटी छोटी जीतों को पहचानें। हर छोटी प्रगति आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, इसलिए अपनी उपलब्धियों को नोट करें। 4. रुकने के बजाय तरीका बदलें। अगर किसी लक्ष्य को पाने का एक तरीका काम नहीं कर रहा है, तो उसे बदलें, लेकिन लक्ष्य मत छोड़ें। ग्रिट का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे मेहनत करें, बल्कि इसका असली अर्थ है ध्यान केंद्रित करना, सीखना और लगातार सुधार करते रहना। यही आदतें आपको असली सफलता की ओर ले जाती हैं। ग्रिट को मजबूत करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लंबे समय तक प्रेरित, मोटिवेटेड रहना। अक्सर लोग शुरुआत में बहुत जोश के साथ किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका उत्साह कम होने लगता है। ऐसे में जो लोग ग्रिट रखते हैं, वे अपनी प्रेरणा को बनाए रखना जानते हैं। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि असफलता और संघर्ष सफलता के रास्ते का हिस्सा है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर ग्रिट होता है, वे इसे सीखने का मौका समझते हैं। प्रेरणा बनाए रखने के तरीके। 1. अपने क्यों को याद रखें। जब भी आप हार मानने का सोचें, तो खुद से पूछें कि आपने यह सफर शुरू ही क्यों किया था। अगर कारण मजबूत होगा, तो आप वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। 2. बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ें। जब कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है, तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए और हर स्टेप पर फोकस कीजिए। 3. इंस्पिरेशनल कहानियां पढ़ें। महान लोगों की असफलताओं और फिर उनकी सफलता की कहानियां आपको खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देंगी। 4. धैर्य बनाए रखें।
याद रखिए कि किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने में समय लगता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। ग्रिट सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अगर आप अपनी प्रेरणा को बनाए रखते हैं और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तो कोई भी रुकावट आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ग्रिट का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह केवल व्यक्तिगत प्रयास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, माइंडसेट भी है। जब आप ग्रिट को अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं, तो चुनौतियां भी आपको प्रेरित करने लगती हैं, न कि रोकने के लिए। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि सफल लोग असफलताओं को स्थायी नहीं मानते। वे जानते हैं कि असफलता सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है, न कि सफर का अंत। यही मानसिकता उन्हें बार बार कोशिश करने और अंततः अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। ग्रेट वाली मानसिकता कैसे अपनाएं? 1. ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। यह मानिए कि आप किसी भी कौशल, स्किल को मेहनत और सही रणनीति से सीख सकते हैं। 2. हार को सीखने का अवसर मानें। जब आप किसी लक्ष्य में सफल नहीं होते, तो यह सोचें कि आपने इससे क्या सीखा और अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। 3. सही आदतें विकसित करें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली छोटी छोटी आदतें डालें, क्योंकि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि लगातार छोटे कदमों से मिलती है। 4. लॉन्ग टर्म सोचें। ग्रिट का असली मतलब यह है कि आप लंबे समय तक अपने जुनून और मेहनत को बनाए रखें। ग्रिट सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बनने की ताकत देती है। अगर आप दृढ़ता, फोकस और सही मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद। सोचते रहिए।